हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2009 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द कलेक्टर। तो अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है जिसका नाम जेना और लैरी था। वे दोनों आधी रात में एक पार्टी से आए थे। जब वे दोनों अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिस पर एक नोट भी था और उस पर लिखा था फॉर द कलेक्शन। लैरी के देखने पर वो बॉक्स हिलने लगता है। ये देखकर जेना लैरी को उससे दूर रहने को कहती है, पर लैरी उसकी बात नहीं सुनता और वो बॉक्स को खोल देता है और उसे खोलते ही वो एकदम शॉक हो जाता है। तभी पीछे से एक हाथ आकर उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अर्किन था, जहाँ वो एक रिच घर में काम किया करता था जिसका ओनर है माइकल चेस नाम का आदमी। और इस घर में वो अपनी वाइफ विक्टोरिया और अपनी दो बेटी जिल और हैना के साथ रहता है। जब अर्किन काम कर रहा होता है तभी इस माइकल की छोटी बेटी उसके पास आती है और वो उसे उसके साथ खेलने के लिए कहती है। जब अर्किन उसके साथ खेल रहा होता है तो वो उसके कप पर एक मकड़ी को देखता है जिससे वो हैना को बचाता है। तभी वहाँ माइकल आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है, जिसे देखकर अर्किन माइकल को बताता है कि उसकी भी हैना जैसी एक बेटी है और ये कहकर वो वापस अपने काम पर लौट जाता है। यहाँ हम बाहर कुछ एक्सटर्मिनेटर्स को देखते हैं जो कि घर में काम कर रहे थे। यहाँ अर्किन कुछ देर बाद अपने ब्रेक पर होता है। तभी उसके पास माइकल की बेटी जिल आती है। वे दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर जिल अपने घर में वापस चली जाती है। अंदर जाने पर जिल अपनी मॉम से मिलती है, जहाँ उसकी मॉम उसे फैमिली वेकेशन में उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर जिल उन्हें चिल्लाकर मना कर देती है। यहाँ अर्किन का काम खत्म होने के बाद वो अपनी बेटी सिंडी और वाइफ लीसा से मिलता है। यहाँ उसकी फैमिली पर काफी सारा लोन था जिसे चुकाने के लिए उनके पास आज रात तक का ही समय था। अर्किन यहाँ लीसा से प्रॉमिस करता है कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से निकलकर अर्किन एक आदमी रॉ से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अर्किन एक पुराना अपराधी है जो कई बार जेल जा चुका है और रॉ भी ठीक उसी की तरह था। वे दोनों चेस फैमिली के घर में चोरी करने की बात कर रहे थे, जिस पर रॉ कहता है कि वो आज उसके घर में चोरी करने जाएगा। वो रॉ से पार्टनरशिप की बात करके वहाँ से निकल जाता है। वो पहुँचने से पहले अपना मास्क लगाता है, लेकिन जैसे ही वो उस घर की ओर बढ़ता है एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जो कि एक अजीब बात थी क्योंकि चेस फैमिली ने कोई कुत्ता नहीं पाला हुआ था। लेकिन वो उसे इग्नोर करके घर के फ्रंट डोर को अनलॉक कर उसके अंदर घुसता है, जहाँ पूरे घर में काफी शांति थी। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है जहाँ फैमिली का सेफ था और वो उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसे सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज आती है। उसे लगता है कि घर का कोई मेंबर जाग गया है और वो जल्दी से एक रूम में छिपता है, लेकिन हम उस जगह एक मास्क पहने हुए अनजान आदमी को आते हुए देखते हैं जो कि चेस फैमिली का मेंबर तो नहीं लग रहा था। यहाँ रूम से अर्किन उस आदमी के जाने की आवाज सुनता है और ये देखकर वो जल्दी से इस घर से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन फ्रंट डोर पर जाने पर उसे उसका डोर लॉक मिलता है और ऐसा देखकर वो फिर से उस सेफ के पास जाकर उसे अनलॉक करने लगता है, लेकिन उसे घर की वेंट से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब वो उसे चेक करने जाता है तो वहाँ उसे माइकल मिलता है जो कि काफी बुरी हालत में था। ये देखकर अर्किन घबराकर एक रूम में छिप जाता है, लेकिन यहाँ माइकल को वहाँ पर अर्किन को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब उसी ने ही उनके साथ किया है, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए पास ही में पड़ी एक चीज उठाने लगता है। लेकिन वो चीज एक वायर से बंधी हुई थी जो कि एक तरह का ट्रैप था और उसी वायर से माइकल लटक जाता है और वो सीधे जाकर ग्राउंड फ्लोर पर गिरता है। तभी वहाँ वही अनजान आदमी आकर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। यहाँ अर्किन रूम से बाहर आता है
और उसे लगता है कि घर में कुछ अजीब हो रहा है, तो वो पास ही के फोन को यूज करने लगता है। पर तभी उसे एक कील चुभ जाती है जो कि किसी ने उस फोन में लगा रखी थी। ये देखकर वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है, पर जब वो खिड़की के पास जाता है तो खिड़की को एक बोर्ड से सील किया हुआ था। जब वो उन्हें हटाने की कोशिश करता है तो उसमें लगे ब्लेड से उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर वो पूरे घर को चेक करता है जहाँ हर जगह खतरनाक ट्रैप्स लगे हुए थे। उसे ग्राउंड फ्लोर पर एक लाइट फिक्सर मिलता है जिसने ब्लेड से ट्रैप लगाया हुआ था। वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो एक दूसरी खिड़की से जाने की कोशिश भी करता है पर यहाँ भी उसे एक ट्रैप मिलता है। ये देखकर वो घर से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है लेकिन तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है, तो वो घबराकर एक रूम के अंदर चला जाता है जो कि इस घर का बेसमेंट था। वो अंधेरे में काफी संभल कर आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी एक हाथ आकर उसे पकड़ लेता है। वहाँ की लाइट्स ऑन करने पर वो देखता है कि ये माइकल था जिसे चेयर से बांधा हुआ था और वो काफी इंजर्ड भी था। अर्किन उसे शांत करके उसे बताता है कि ये उसका काम नहीं है और वो उसकी मदद करना चाहता है। ये सुनकर माइकल उसे उसकी वाइफ और हैना को ढूंढने के लिए कहता है और वो उसे अपने सेफ का पासवर्ड भी बताता है ताकि वो उसमें से माइकल की गन ले सके। यहाँ बेसमेंट के ही बाथरूम में उसे विक्टोरिया मिलती है। वो उसके मुंह से पट्टी हटाता है और वो उसकी आंखों पर लगी टेप हटाने ही वाला होता है कि तभी विक्टोरिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो टेप एक सुई के जरिए उसकी खाल से अटैच की हुई थी। विक्टोरिया उसे बताती है कि उसकी छोटी बेटी हैना अभी भी कहीं और छिपी हुई है और उस आदमी को उसके बारे में नहीं पता। अर्किन विक्टोरिया से हैना को ढूंढने का प्रॉमिस करता है और वो उससे जोरों से चिल्लाने के लिए कहता है ताकि इससे उस आदमी का ध्यान बटे और वो बिना उसकी नजरों में आए बेसमेंट से बाहर निकल सके। और प्लान के हिसाब से विक्टोरिया ऐसा ही करती है और वो किलर जब बेसमेंट में आता है तो अर्किन उससे छिपते हुए वहाँ से निकल जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर हैना को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ वो आदमी विक्टोरिया को चिल्लाने के लिए उसे खूब टॉर्चर करता है और फिर ऐसे ही वो माइकल के साथ भी करता है। यहाँ अर्किन उसी सेफ पर वापस पहुंच जाता है जिसका अब उसे पासवर्ड भी पता था, तो वो उसे अनलॉक कर देता है और उसमें से उस गन के साथ उस हीरे को भी निकाल लेता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। पर यहाँ वो देखता है कि गन में गोलियां तो थी ही नहीं और वो इधर उधर गोलियां ढूंढने लगता है। तभी उसे एक क्लोजेट से आवाजें आने लगती हैं। उसे लगता है कि यहाँ हैना है पर देखने पर उसे वहाँ वही बॉक्स मिलता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और उसे खोलने पर उसे उसमें लैरी मिलता है जिसने मूवी की शुरुआत में इस बॉक्स को खोला था। यहाँ वो अर्किन को बताता है कि वो आदमी एक कलेक्टर है जो कि लोगों को जिंदा कलेक्ट करता है और वो उन्हें मार देता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती और वो हर घर में सिर्फ एक ही इंसान को जिंदा छोड़ता है। आगे लैरी यहाँ अर्किन पर काफी वायलेंट हो गया था जिस कारण अर्किन को उसे वापस बॉक्स में ही डालना पड़ता है। वहाँ से बाहर निकलकर वो एक रूम में पहुँचता है जहाँ की खिड़की खुली हुई थी। ये देखकर वो जल्दी से उस तक पहुँचने ही वाला था कि तभी उसके पैर फ्लोर से चिपक जाते हैं। यहाँ फ्लोर पर किसी तरह का ग्लू फैलाया हुआ था और वो ग्लू धीरे धीरे उसके जूतों को जला रहा था। यहाँ उसी ग्लू में इस घर की बिल्ली भी फंसी हुई थी लेकिन ज्यादा देर ना करते हुए अर्किन अपने जूतों को निकालकर बेड पर कूद जाता है और फिर वो उस बिल्ली की मदद करता है, उसे खिड़की की तरफ भेजता है लेकिन खिड़की पर जाते ही उस बिल्ली पर एक ब्लेड आकर गिरता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। ये सब शोर सुनकर वो कलेक्टर जल्दी सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। उसकी आवाज सुनकर अर्किन जल्दी से कुछ मैगजीन्स अपने जूतों पर रख देता है और वहीं छिप जाता है। जब वो कलेक्टर उस रूम में पहुंचता है तो बिल्ली को देखकर उसे वो उसी का काम लगता है और इस वजह से उसे कोई शक नहीं होता। उस कलेक्टर के निकलने के बाद अर्किन रूम से बाहर आकर छिपते हुए वापस बेसमेंट में जा पहुंचता है जहां उसे माइकल की लाश मिलती है। वहीं बेडरूम में वो विक्टोरिया से मिलता है और उसे कहता है कि शायद हैना घर में नहीं है क्योंकि उसने उसे हर जगह ढूंढा। अर्किन विक्टोरिया को फ्री भी कर देता है
और बिना किसी आवाज किए उसको फॉलो करने के लिए कहता है। लेकिन बाहर निकलकर जब वो अपने पति की लाश को देखती है तो जोरों से चिल्लाने लगती है और पैनिक होकर रूम से बाहर भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ वही कलेक्टर आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ अर्किन उसके आने से पहले ही एक डेस्क के नीचे छिप गया था और अब वो कलेक्टर विक्टोरिया को घसीटते हुए वापस बेसमेंट के बाथरूम में ले जाता है और यहाँ अर्किन मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ बाथरूम में वो साइको कलेक्टर विक्टोरिया को सबक सिखाने के लिए उसके मुंह को सीलने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। यहाँ बाहर अर्किन खिड़की के बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो देखता है कि बाहर जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आ चुकी थी और ये आवाज वो कलेक्टर भी सुन लेता है और जल्दी से फ्रंट डोर को अनलॉक करके वहीं छिप जाता है। जब वे दोनों घर में आते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी कलेक्टर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर जिल का बॉयफ्रेंड उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर कलेक्टर उसे एक ट्रैप में धक्का दे देता है, जिस कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। और इसके बाद वो जिल की ओर बढ़ता है, लेकिन पहले ही वो पुलिस को कॉल मिला चुकी थी। कलेक्टर उसे पकड़कर उसे एक रेजर वायर से बांध देता है। ये देखकर अर्किन उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके वहाँ से जाने पर वो जिल के पास आकर उसे फ्री करता है। लेकिन जिल को यहाँ लगता है कि ये सब अर्किन ने ही किया है और वो उसे मारने के लिए एक सीजर उठाती है, लेकिन वो एक ट्रैप था जिसे उठाते ही वो मारी जाती है। यहाँ अर्किन को एक विंडो मिल जाती है जिसे तोड़कर वो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे घर की एक खिड़की पर हैना दिखाई देती है और ये देखकर वो उसे बचाने के लिए वापस घर की ओर भागता है क्योंकि हैना अब खतरे में थी। लेकिन अब कलेक्टर ने हैना को देख लिया था। अर्किन सही टाइम पर पहुंचकर हैना को एक रूम में ले जाकर उसका दरवाजा बंद कर देता है और ये देखकर वो कलेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है, जिस कारण वो दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर अर्किन एक प्लान बनाता है जहाँ वे एक एक्वेरियम के पानी और टीवी को नीचे गिराकर उस कलेक्टर को करंट से मारने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन कलेक्टर को उनका प्लान पता चल जाता है और वो अपनी जगह पहले लैरी को अंदर भेज देता है, जिस कारण लैरी की उस करंट से मौत हो जाती है। पर फिर भी किसी तरह अर्किन बचते हुए हैना को लेकर एक दूसरे रूम में आ जाता है, लेकिन कलेक्टर अभी भी उनके पीछे ही था। ये देखकर अंदर अर्किन को एक डंप वेटर मिलता है जिसका रास्ता सीधे बेसमेंट में जाता था और वो हैना को वहाँ से भेज देता है। तभी कलेक्टर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और अर्किन और कलेक्टर आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें कलेक्टर उस पर भारी पड़ता है। लेकिन बेहोश होने से पहले अर्किन उसका चेहरा देख लेता है। आँख खुलने पर अर्किन अपने आप को बेसमेंट में पाता है जहाँ कलेक्टर ने उसे बांधा हुआ था और वो उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी कलेक्टर को पीछे किसी की आवाज आती है जो कि हैना थी, जो एक डेस्क के पीछे छिपी हुई थी। लेकिन उसको बचाने के लिए अर्किन कलेक्टर को चिढ़ाने लगता है, जिससे वो उस आवाज को इग्नोर कर अर्किन को और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। यहाँ हम घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर को आते हुए देखते हैं, क्योंकि मरने से पहले जिल पुलिस को फोन कर चुकी थी। वो पुलिस ऑफिसर खिड़की से घर को चेक करता है जहाँ उसे जिल के बॉयफ्रेंड की बॉडी दिखती है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है कि तभी उसके पीछे वही कलेक्टर आ जाता है और जैसे ही पुलिस वाला बैकअप बुलाने वाला होता है तो वही डॉग उस पर हमला कर देता है जो कलेक्टर ने बाहर बांधा हुआ था और कलेक्टर उससे भी मार डालता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में अर्किन खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया था। अर्किन देखता है कि कलेक्टर ने यहाँ एक्सप्लोजिव लगाए हुए थे और ये देखकर वो हैना को लेकर उसी डम वेटर से उस रूम में पहुंच जाता है। यहाँ वो डॉग उनके पीछा कर रहा था तो अर्किन एक डस्टबिन में आग लगाकर उस डॉग को उसके अंदर जलाकर मार डालता है और उसी डस्टबिन को कलेक्टर पर फेंक देता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इस बार अर्किन उस पर भारी पड़ता है और वो उसे उसी बेसमेंट में लॉक कर देता है।
अब अर्किन हैना को लेकर जल्दी से फ्रंट डोर पर जाता है, लेकिन उनकी चाबी टूट चुकी थी जिस कारण वे अब लॉक नहीं खोल सकते थे। यहाँ कलेक्टर भी वापस उठ चुका था और वो अपनी शॉटगन से बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है और वो उन्हें ढूंढकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन ये सिर्फ एक मिरर का रिफ्लेक्शन था और अर्किन मौका देखकर उस पर एक ट्रैप छोड़ देता है जिससे वो कलेक्टर इंजर्ड हो चुका था। यहाँ अर्किन देखता है कि उस साइको की गोली से फ्रंट डोर टूट चुका है और फिर ज्यादा देर ना करते हुए अर्किन हैना को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वो रोड पर एक पुलिस कार को देखता है और उसे रोकने के चक्कर में वो उस गाड़ी के सामने आ जाता है जिससे उसकी टक्कर हो जाती है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर बैकअप बुलाता है और वे दोनों अब सेफ थे। यहाँ वे अर्किन के लिए एक एम्बुलेंस को भी बुलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अंदर घर में जोरों का धमाका होता है। कुछ देर बाद एक ऑफिसर अर्किन से उस कलेक्टर की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, जिस पर अर्किन उसे बताता है कि वो उन्हीं एक्सटर्मिनेटर्स में से एक हैं जो घर में काम कर रहे थे। बाद में एम्बुलेंस अर्किन को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, जहां रास्ते में अर्किन अपनी पॉकेट से उसी हीरे को देखकर काफी खुश होता है जो उसने वहां से चुराया था। लेकिन तभी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही कलेक्टर था और वो अर्किन को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर एक पंच मारता है और उसे उसी बॉक्स में डाल देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, मूवी यहीं खत्म हो जाती है और आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।